दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य का राजकीय पशु ऊंट है? आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में मध्य प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। तो साथियों, जो राजकीय पशु है जो ऊंट वो है राजस्थान का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 1890 में, 1869 में, 1896 में, 1898 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1869 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन ए में है पीला, नीला, काला, लाल। तो साथियों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, ऑप्शन सी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में अवश्य लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने माही नदी, महानदी, कावेरी नदी, मूसी नदी। तो जो हैदराबाद शहर है ये स्थित है मूसी नदी के किनारे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट में। तो ये हराया है जयचंद को, ऑप्शन ए। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था जयचंद को। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन है। ये की थी बाबर ने, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कब की थी तो ये की थी 1526 में। इसी वर्ष पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साथियों, ये हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुई थी तो आप लोग याद रखें ये हुई थी बोध गया, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक को, जवाहरलाल नेहरू को, लाला लाजपत राय को, गुरु गोविंद सिंह को। तो दोस्तों, जो पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो किसान दिवस है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपके सामने कोल्हापुर, कमलपुर, सोनपुर या कुंडग्राम। तो दोस्तों, जो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो लगता है सोनपुर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों, जो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? पिछली क्लास में आप लोगों को हमने बताया था उच्च सदन के बारे में, और जो निम्न सदन जो होती है वो होती है लोकसभा, ऑप्शन बी। और उच्च सदन होती है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? अगर आप लोग जी के जीएस पढ़ते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में भारत और श्रीलंका के बीच, बी में कनाडा और रूस के बीच, सी में भारत और पाकिस्तान के बीच और डी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है ये है
भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? दोस्तों ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता या कलकत्ता, बी में इलाहाबाद, सी में अमरावती और डी में है दिल्ली। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता हाई कोर्ट। दोस्तों सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है, जो 25वां हाई कोर्ट है भारत का, वो है अमरावती हाई कोर्ट, याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए में पंजाब के हैं, मणिपुर, मेघालय या हरियाणा के। तो दोस्तों जो गिद्दा और भांगड़ा है ये लोक नृत्य हैं पंजाब के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने, इंदिरा गांधी जी थी, सुचेता कृपलानी जी थी, रजिया सुल्तान थी या सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों जो भारत की पहली महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रजिया सुल्तान है ये किसकी पुत्री थी? तो आप लोग बताएंगे ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, बी में ज्योतिबा फूले, सी में लाला लाजपत राय और डी में है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान किया था? दोस्तों जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो अपना पहला बलिदान दिया था वो दिया था मंगल पांडे ने, ऑप्शन सी। ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे ये शुरू हुआ था मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर बताएं आप लोग हमें कमेंट में। केरल की है, बिहार की है, नागालैंड की है, महाराष्ट्र की है। तो साथियों जो साक्षरता दर सबसे कम है वो है बिहार की, ऑप्शन बी। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की है तो वो है केरल की। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? साथियों इनमें से जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो नदी मानी जाती है वो है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? ऑप्शन आपके सामने है 1918, 1917, 1916, 1915। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो आए थे 1915 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में गंगा को कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है, नर्मदा या गोदावरी। तो दोस्तों जो खुला नाला जो कहा जाता है वो नदी है आपकी यमुना नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आप लोग बताएं हमें आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में पिंकली वेंकैया, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में भगत सिंह। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में है गोरखपुर है, लखनऊ है, इंदौर है या सूरत है। तो साथियों जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है वो है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम लोग रहते हैं? दोस्तों जो सबसे कम मुस्लिम लोग जो रहते हैं वो रहते हैं मिजोरम में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? दोस्तों सिंचाई इन चारों से होती है लेकिन सबसे प्रमुख साधन जो है वो है नलकूप, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नोटों पर कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? दोस्तों
आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में 15 भाषाएं, बी में 18 भाषाएं, सी में 17 भाषाएं, डी में 22 भाषाएं। तो साथियों, जो नोटों पर जो भाषाओं का उल्लेख है वो है 17 भाषाओं का। ऑप्शन सी, 2 भाषाएं फ्रंट पे हैं और 15 भाषाएं पीछे की ओर हैं, तो इस तरीके से हो जाती हैं 17 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में तमिलनाडु और डी में उत्तर प्रदेश। देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताता है। तो दोस्तों, जो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार अगर आप क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।